हेलो एवरीवन। तो फाइनली जो रिज़ल्ट था आपका हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का, वो फाइनली जो है वो पिछले कल जो है वो आउट हो चुका है। और आपने देख लिया होगा अपना रिज़ल्ट की क्या रहा है। ऑब्वियसली जो कट ऑफ थी वो बिल्कुल ही हाई चली गई है। 87 जनरल की कट ऑफ आप सोचिए, 99 क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कंपटीशन जो है वो किस लेवल पे चला गया है। शायद यही पेपर अगर आज से 2-4 साल पहले होता तो कुछ कहानी और होती इसकी। पर देखिए दरअसल में इसमें कंपटीशन का भी नहीं है इतना ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ। पर वैकेंसियों की जो दिक्कत अभी हिमाचल में है, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन चुका है यूथ के लिए। और जो गवर्नमेंट है वो भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में लगभग नाकामी है। तो बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो बच्चों के लिए खड़ी हो चुकी है। अब इस ऐसी सिचुएशन में जो है वो ऑब्वियसली मन में अब इनसिक्योरिटी और वो फ्रस्ट्रेशन तो आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनके एक एक दो दो नंबर से जो है वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। बट देखिए, एट द एंड आपको फिर भी फ़ाइट ही करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे हताश निराश बैठेंगे तो शायद हो सकता है कि आप काफ़ी बच्चों से फिर से पीछे पिछड़ जाएं, और जब आपको मौका मिले तो आप फिर से वो उस लेवल की परफॉर्मेंस ना दे पाएँ जिस लेवल की आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है। तो अपने आप को थोड़ा-सा आप जो फ़ेल हो गए हैं, जो मतलब जिनको इसमें कामयाबी नहीं मिली है। देखिए, मैं हाई कोर्ट के इस एग्ज़ाम को इतना हाईली रेट इसलिए कर रहा था कि इसमें जो था वो आपको रेगुलर जॉब है। रेगुलर जॉब का मतलब ये है कि आप डे 1 से लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये पर मंथ लेना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफ़ाई होता है तो। बाकी डिपार्टमेंट्स में यार ट्रेनी के सिस्टम लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको रखेंगे, और जबकि इसमें आपको एक अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाता आपकी सैलरी के तौर पर। तो इसलिए भी मैं, और हिमाचल में था तो ये एक और बेनिफिट था, इसलिए इसको मैं बहुत हाईली रेट कर रहा था। इसमें शुरू से ही आपको वो एक एज थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत क्रूशियल था। पर ऐसा तो नहीं, फाइनली लगने तो वही लोग हैं जो 63 थे। फाइनली सिलेक्शन तो उन्हीं लोगों का होना है। बाकी जो भी 50,000 थे उनमें से जो बचे रिमेनिंग बच्चे हैं वो तो फिर भी उनको जॉब लगने वाली नहीं थी। तो देखिए, बिल्कुल भी निराश ना हों। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वालिफ़ाई नहीं हुए हैं। इसलिए देखिए, अब आपको थोड़ा-सा अपने आप को भी उस तरीके से ढालना होगा। अगर आप ट्रेडिशनल पैटर्न के साथ चल रहे हैं तो शायद और भी मुश्किलें बढ़ सकती है। और अपने स्किल पे भी काम करें, थोड़ा-सा टेक्निकली भी चीज़ों को लेकर के चलें साथ में, टेक्निकल चीज़ों को भी साथ में लेकर के चलें। और एक सजेशन और रहेगा मेरा कि सिलेबस को इतने अच्छे से वाइंड अप कर लें अपना, कि आने वाले समय में जो भी पेपर मिलते हैं आपको, अगर थोड़ा-सा भी एक लेश मात्र भी आपको अगर होप नज़र आती है तो फ़ाइट करें वहाँ पे। चाहे एक वैकेंसी हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। इसलिए जो है इसके लिए, इस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए, आपका सिलेबस जो है वो पूरा ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ए टू ज़ेड आपका सिलेबस कवर हो, आपको हर एक चीज़ का, हर एक डायमेंशन का पता हो। और अगर आपने ये कर लिया तो मुझे लगता नहीं कि आपका जो है वो एग्ज़ाम कोई भी रुकने वाला है। तो इसलिए पहली सजेशन ये रहेगी कि आप जो है वो सिलेबस को इतना थॉरोली कवर कीजिए। ख़ास करके माइंडसेट रखिए आप सिविल सर्विस और एचएस का, क्योंकि एचएस जो है वो बिल्कुल फैक्चुअल पेपर है। सिविल सर्विस जो है वो यूपीएससी सीएससी जो लेती है वो एक आपका कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरह का नेचर है उसका। तो ये आपकी तैयारी को, अगर आपने इन दोनों पेपरों को मिक्स करके अपनी अप्रोच को अगर आपने उस तरीके से उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दी, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम को रुकने नहीं देंगे। इसके नीचे जो भी एग्ज़ाम आएंगे कल को, वो कहीं भी, अगर फैक्चुअल आया तो वो आपका उसमें भी फैक्चुअल भी कवर हो जाएगा, और कंसेप्चुअल आया तो वो तो आपका ऑब्वियसली कवर हो जाएगा। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। अगर आप अभी से ही माइंडसेट जो है वो क्लैरिकल कर रख के चलेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जेन्युइनली बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता था, पर देखिए अच्छा नहीं लगता है। आप अभी हर बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, अपनी अपनी सिचुएशन होती है सबकी, तो इस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है चीज़ें। ये सजेशन है, आप फिर से एक योद्धा बनिए और फिर से आपको मैदान में आना। खासकर बॉयज़ के लिए मैसेज जो है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बॉयज़ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट, जेन्युइनली डिफ़िकल्ट होने वाला है। क्योंकि बॉयज़ के पास अगर जो है अगर 20 से 25 साल की एज में अगर आपके पास हाथ में नौकरी नहीं आई तो मुश्किल हो सकता है, फिर बहुत चीज़ें जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए जहाँ कहीं भी मिले, सबसे पहले मेरा आपको यही रिकमेंडेशन रहेगी कि पैर फंसाने की कोशिश करें। कहीं भी छोटा मोटा रोज़गार देखें और झट से थोड़ा सा सेटल, ताकि आपकी थोड़ी सी इनकम आना शुरू हो जाए, आप बिल्कुल ही बेरोज़गार ना रहें।
तो आपसे यही है कि जहाँ पे भी छोटी मोटी नौकरी लगती है या थोड़ा बहुत आपको कमाना शुरू करते हैं तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है बिल्कुल बेरोज़गार रहने से। एक बार अपना सिलेबस ख़त्म करें और फिर उसके बाद कहीं पे काम देखना शुरू कर दें साथ में, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जिस हिसाब से स्कैर्सिटी चल रही है अभी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत होने वाली है, ख़ासकर बॉयज़ के लिए। लड़कियों के लिए भी, पर बॉयज़ का तो बहुत ही मतलब हालत खस्ता हालत है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि जहाँ कहीं भी कुछ भी मिलता है आपको, वो पकड़ो जल्दी से जल्दी, और अगर गवर्नमेंट मिल जाए तो फिर तो छोड़ो ही मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए यही सजेशन है आपको मेरा कि थोड़ा सा अब अटेंटिव हो कर के चीज़ों को देखें और आगे के फ्यूचर के साथ अपने आप को देखें। अगर आप 25 साल के आसपास हो चुके हैं तो आपको सीरियसली इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद जो है वो पेरेंट्स से हाथ खींच ही लेंगे। भले ही वो पेरेंट्स हैं हमारे, पर फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपको, आपकी पॉकेट मनी को। हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आना शुरू हो जाए। तो आप देखिए, हम आपके साथ हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। बाकी जो है काम तो आपने ही करना है खुद पे भी, और जो आपकी कमियाँ हैं उनको इम्प्रूव करने में भी। तो देखिए आज का जो ऐसे है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपका ये सिलेबस जो है वो ख़त्म करवाऊँगा, तो मैंने इसको जो है वो कंटिन्यू करना फिर मैंने अपनी ड्यूटी समझा है, तो मैं इसको ख़त्म करूँगा। देखिए ऐसे था, इंडिया इज़ ए यंग नेशन बट एन ओल्ड सिविलाइजेशन। तो इसके साथ आप देखिए ये स्टार्ट किया हुआ है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो आप देख लीजिए, पढ़ लेना आप खुद से इसको। और इसके बाद इसमें जो मैंने किया हुआ है, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे थे मैंने उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है। हालांकि कुछ चीज़ें छूट गई है, पर आप खुद से भी उनको हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने जो ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें लगी मुझे, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें हैं। नीति आयोग की रेफरेंस भी आएगा इसमें, फिर WHO का भी है, आयुष का भी इसमें आएगा, फिर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी मिशन जो था उसका भी आपको जिक्र देखने को इसमें मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इसमें जिक्र है, और इसके साथ आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसका भी जिक्र देखने को मिलेगा। तो मतलब एक अच्छा खासा इसमें कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। जो जिन लोगों को क्वालिफाई हो गया है, आप इन चीज़ों को कर लीजिए। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए भी कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 450 बच्चा है। मतलब 400-450 का मतलब ये हो गया कि कंपटीशन आपका डबल हो गया। जहाँ पे जनरल के 150 होने थे, वहाँ पे 200 से प्लस चले गए हैं बच्चे। तो एक वो भी एक थ्रेट बन चुका है अब। फिर उसके बाद हो सकता है कि आपकी टाइपिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए जो है इसमें टाइपिंग ही एक बहुत बड़ी हर्डल बन जाएगा अब, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो जाएंगे ही नहीं, अपीयरिंग नहीं होंगे टाइपिंग की वजह से। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करके रखें, खास करके, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपको कि आपको नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि नंबर तो इसके जुड़ने हैं अल्टीमेटली। इसके बाद जो हमारा हिंदी का निबंध है वो भारत उन्नति की ओर बढ़ते कदम, ये ऐसे था हमारा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसकी जो आपको पता है कि इंट्रो है, वो मैंने आपको पहले भी समझाया कि किस तरह से लिखी जाती है। तो ये इसमें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लें। देखिए मैं पढ़ूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा और इरिटेशन होती है इसको। फिर इसमें भी मैंने ये देखिए चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है। आपको लगता है कि आपके काम की है तो आप इनको ग्रैब कर सकते हैं, नहीं लगता है तो फिर आप इनको जो है वो अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे लगा तो मैंने इनको हाईलाइट करके रखा हुआ है कि आपके लिए ईजी हो जाए थोड़ा। देखिए इसके बाद डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुई है वो आप इसको देखेंगे। UPI कोविन जैसे पोर्टल जो है वो लॉन्च किए हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी आपको। शक्ति बंधन अधिनियम 2023 का भी रेफरेंस इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो इसके बाद जो देखिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें मैंने ऐड कर दी है। मतलब मैंने कोशिश की है कि आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आपको जो है वो सिलेक्शन में ईजी हो और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें देखने को ना मिले। एक इसके बाद देखिए ये चीज़ तो आपकी हो गई, ये चीज़ तो मैं आपके लिए करता रहूँगा। साथ में मैं अब सिलेबस जो है वो पूरा जैसे सीक्वेंस वाइज पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी जो है वो उनको धीरे 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 विदिन जो है 8 मंथ के अंदर जो है हम उसको क्लोज़ करेंगे। तो वो भी मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे जो है छोटे छोटे जो है 10 से 15 मिनट की वीडियो में उसको जो है बढ़िया तरीके से देखिए। अब जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनको तो हम पढ़ते ही हैं, पर थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन की भी ज़रूरत मुझे भी ऐसा लगता है कि महसूस होने लगी है। जिस तरह से HS का भी का पेपर हुआ है, उसमें पॉलिटी में देखिए एक बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन आया था अमेंडमेंट से। तो वो जनरली आपको वो लक्ष्मीकांत में देखने को नहीं मिलता है। तो उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो वो चीज़ भी मैं शुरू करूँगा विद इन 1 वीक। तो आप जो है अगर आपका फ्रेंड सर्कल में भी कोई है और आपको लगता है कि जेन्युइनली आपकी हेल्प हो रही है, तो आप उनको भी इस इनिशिएटिव से जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो लोग जो है वो क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत
बधाइयाँ, आप जो है 60% जो है वो गेम में आ चुके हैं। अब आपके पास जो है वो 2 हर्डल बची हैं, अगर आप क्रॉस कर गए तो आपके पास एक पक्की नौकरी होगी कल को और स्टेबल फ्यूचर होगा आपका। और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग ऐसे हैं वो भी आपको जल्दी इसी पैटर्न पे मैं ख़त्म करवा दूंगा। साथ में जो बच्चे अभी हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, फिर से मैं उनको यही चीज़ कहूँगा कि देखिए आपका जो ये एग्ज़ाम था ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टोटली जो है वो बिल्कुल आपकी जो पोटेंशियल को एक टेस्ट करने वाला एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं था। इसको ऐसा ना समझे कि ये बहुत ही ऐसा था भाई एग्ज़ाम की आपको टेस्ट कर पाता। जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके थे उनका ये क्वालिफाई हो गया एग्ज़ाम। जो लोग जो है सीरियसली पढ़ रहे थे उनका कहीं भी दूर दूर तक इस एग्ज़ाम से कोई मतलब पाला ही नहीं पड़ रहा है। तो देखिए ये एग्ज़ाम जो था वो कुछ अजीब सा एग्ज़ाम था ना, किसी को इसका सर पैर का कोई अता पता चला ही नहीं, इतना इजी एग्ज़ाम आ गया था। तो ये आपकी जो पोटेंशियल है उसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल के एग्ज़ाम का नेचर है, बच्चे जो है वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। तो एग्ज़ाम जो है भी इसका लेवल जो है बहुत ही नीचे आ चुका था। अगर आपने जेएनवी के एंट्रांस होते हैं 6th क्लास का, उसका मैथ देखा होगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो टफ़ होता है इसके मैथ से। अगर आपके मान लीजिए 80 बन रहे थे, 75 बन रहे, तो ऐसा नहीं है कि जो 90 ला रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है और आप उससे कंपैरिजन में कमज़ोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना समझें। हो सकता है आपके पास अच्छी पोटेंशियल हो, आपके पास अच्छी वो स्किल भी हो, आपके पास वो अच्छा अपनी अपनी स्किल होती है। कई बार एमसीक्यू जो होते हैं वो बंदा उसको सॉल्व नहीं कर पाता, एक्यूरेसी की दिक्कत होती है। जबकि वो रिटन में डिस्क्रिप्टिव में उसकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, जिससे वो किसी भी एग्ज़ाम को जो है वो ईज़िली जो है वो क्रैक कर सकता है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि अपनी जो पोटेंशियल है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको पहचानें और उस पे काम कीजिए। साथ में जो जो आपको लगता है कि मेरा वीक एरिया है उसको भी इम्प्रूव कीजिए, ताकि ये रुकावट ना बने आपके लिए। देखिए आज से अगर मैं बात करूँ 3-4 साल पहले की, तो हाई कोर्ट क्लर्क में कोई भी टाइपिंग नहीं होती थी। अब कई लोग बोलेंगे कि आप कैसे ये बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हम इसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हर चीज़ का रहता ही है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अब जो है इसमें हिंदी की भी टाइपिंग होती है, इंग्लिश की भी होती है। पिछली बार जो 2022 की टाइपिंग हुई थी उसमें जो था वो स्लाइटली जो थी वो इजी टाइपिंग थी, ज़्यादा उसमें इन्वर्टेड कॉमास वगैरह, क्वेश्चन मार्क और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कुछ भी चीज़ें उसमें ज़्यादा ऐड नहीं थी, तो आप इजीली उसको टाइप करके क्वालिफाई कर सकते थे। इस बार हो सकता है कि वो सब चीज़ें ऐड हो जाए, हिंदी में भी बहुत सारे जो हो सकते हैं मात्राएँ, चिन्ह, हलंत वगैरह चीज़ें जो है वो सब आपको देखने को मिले, तो टाइपिंग और भी टफ़ हो जाए। तो इसलिए जो है ये चीज़ें तो आगे भी इजी नहीं होने वाली है। जिनका क्वालिफाई हुआ है वो बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, कंपटीशन है। ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है कि आप 2 रात में पढ़ेंगे और आपका हो जाएगा। आज के वक्त में अगर आप में कंटिन्यूटी नहीं है और आप सीरियस नहीं है, तो आपको एक रात का भी खामियाजा भुगतने को आपको एक रात, अगर आपने हो सकता है एक दिन की पढ़ाई ना करने से आप जो है वो 1 साल का नुकसान कर बैठें। तो इसलिए सीरियस लें। एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आप आराम से चीज़ों को फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। और सबसे पहली सजेशन यही रहेगी, जो जिनका नहीं है कुछ भी, कहीं ना कहीं कहीं भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पहले अपना आपको कहीं ना कहीं सेटल कीजिए। कुछ भी थोड़ी बहुत नौकरी या कुछ भी कहीं से भी अपनी एक इनकम जनरेट करना शुरू करो, थोड़ी थोड़ी कुछ भी कहीं से भी। और काम करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाना नहीं है, जो काम मिलता है उसको करें और अच्छे से मेहनत करके खुद को जो है वो अपग्रेड करना शुरू करें। और थैंक यू, यही मेरा मैसेज रहेगा। और बाकी आप खुद समझ पा रहे हैं, चीज़ों को अपने तरीके से भी देखें और जो आपको सूट करता है उन चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू करें। और उस तरीके से और अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना आपके लिए अब ज़रूरी हो चुका है। मुझे लगता है जिस हिसाब की सिचुएशन हिमाचल में बन चुकी है, और सेंटर में तो ऑब्वियसली पहले ही बहुत बुरे हाल हैं नौकरियों के, जिस हिसाब का माहौल है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका हो गया है उनके लिए कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा साथ में, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अब फिर से हम कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे पहले तो, फिर उसके बाद जो है मैं देखना आप आज से 8 महीने के बाद फिर आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई में हम उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे अब एग्ज़ाम रुकने की संभावना नहीं रही है। तो देखिए ऐसे एग्ज़ाम फिर आपके ऑटोमेटिकली ही निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, पर जो कंटिन्यूसली इन चीज़ों को फॉलो करेगा। नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा कि अगर एक दिन किया आपने, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन किया फिर छोड़ दिया, तो फिर तो तब तो आप चाहे 10 साल लगा लो या 10 जन्म लगा लो, आज की जो सिचुएशन है इस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाले हैं, कोई भी नहीं निकलेगा। फिर अगर बाय चांस कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब देखिए जिन गॉड भी उन्हीं चीज़ों को उन लोगों को देखता है जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो महीनों से लगे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं, वो भी तो, उसने भी तो इंसाफ करना होता है। तो इस हिसाब से चीज़ों को देखें
और चलते रहें जिस हिसाब से चलती ये चीज़ें, और अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें इन सब चीज़ों को। ये पास्ट है, जो चीज़ हो गई है वो पास्ट है अब हमारे लिए, उससे सीख लें और आगे इम्प्रूवमेंट करते रहें। थैंक यू।